संगत जी, वो परमात्मा जब आपको चुनता है ना, तो आपके साथ इतना बुरा होता है, इतना बुरा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। जब आपको वो परमात्मा चुनता है ना, खुद चुनता है। एक ऑप्शन होती है हम उसको चुनते हैं। एक ऑप्शन वो होती है जब हमें वो चुनता है। दो ऑप्शनें होती है, ठीक है। एक ऑप्शन वो, हमने उसको चुना, हमने उसको मानना शुरू किया, हमने उसकी फोटोज अपने घर पर लगानी शुरू की, हमने उसके नाम था जो वो नाम जप करना शुरू कर दिया, हमने वहाँ पे सेवा करनी शुरू कर दी। ये ऑप्शन पता क्या है? ये ऑप्शन है कि हमने उसको चुना। समझ रहे हो मेरी बात संगत जी? जैसे कि बाबा जी है, ठीक है। हमने क्या किया? बाबा जी के बारे में सुना, बाबा जी की बातें सुनी, बाबा जी की फोटोज देखी, तो हमें वो चीज़ अच्छी लगी। अब हमने क्या किया? हमने उनको मानना शुरू कर दिया, हमने डेरे जाना शुरू कर दिया, हमने वहाँ से नामदान भी ले लिया, उसका नाम जप करना शुरू कर दिया, हमने सिमरन करना शुरू कर दिया, भजन करना शुरू कर दिया, और साथ ही साथ बाबा जी की कितनी फोटोस ला के अपने घर पर लगा दी, अपने पर्स में रखनी शुरू कर दी, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें की। ये ऑप्शन पता क्या है? ये ऑप्शन है हमने चुना उसको। एक सेकंड ऑप्शन होती है। सेकंड ऑप्शन वो होती है कि वो मालिक आपको चुनता है। सेकंड ऑप्शन क्या है? वो मालिक आपको चुनता है, वो अपने कामों के लिए नहीं चुनता। हम अगर कोई दोस्त बनाए, कोई फ्रेंड, कोई कुछ भी है ना, तो वो हमें हो सकता है हमारा फायदा उठाता हो, हमसे कोई ना कोई काम लेता हो। लेकिन जो परमात्मा जब हमें चुनता है ना, वो हमें अपने कामों के लिए नहीं चुनता। वो चुनता है आपको आपके प्यार के कारण। और जब वो आपको आपके प्यार के कारण चुनता है ना, फिर वो आपको इतनी तकलीफ देगा, इतने दुख देगा, इतने दुख देगा, आपने पूरी लाइफ में ऐसे दुख नहीं देखे होंगे। जब वो चुनता है आपको, तब मैं तब की बात कर रहा हूँ, जब वो आपको चुनता है, जब उसकी नज़र आपके ऊपर पड़ती है, तब आपको इतने दुख आते हैं, इतने दुख, इतनी तकलीफ, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन जब आप अपनी मर्जी से करते हो, एक ऑप्शन ये है जैसे मैंने बताई, फिर ना तो दुख आएंगे, ना ही कुछ नहीं होगा, बस ऐसे ही चलती रहेगी। जो रूटीन है ना, ऐसे चलती रहेगी, लाइफ चलती रहेगी, कुछ चेंज नहीं होगा। लेकिन जब वो आपको चुनता है, फिर दुख, तकलीफ, बड़ी ऑप्शनें आती है आपके पास, सारा कुछ आपका चेंज होता है जब वो चुनता है। तो संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नई है, हमारी आपसे दोनों हाथ जोड़ के एक ही विनती है संगत जी, कि आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा राधा स्वामी लिखे, और संगत जी वीडियो को चलते चलते लाइक जरूर करें, और इस चैनल को सारी संगत में और सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। राधा स्वामी जी। संगत जी देखिए, बात करते हैं हम शुरू से। एक ना हमारे अंदर ये ईगो होती है कि वो हमको बुलाए, हम उसको ना बुलाए, ठीक है। हमारे अंदर ना कोई ऐसी चीज होती है, हमें कोई अच्छा भी लगता है ना, ऐसी ईगो सी होती है, अहंकार सा होता है कि अच्छा तो लग रहा है लेकिन मैं बुलाऊंगा नहीं, वो खुद बुलाए तो बुलाए। लेकिन जो परमारथ का मार्ग है ना, जो परमात्मा का मार्ग है, वो ऐसा मार्ग है कि एक ऑप्शन आती है, हम उसको चुनते हैं। जैसे कि हमने उसको मानना शुरू कर दिया, सत्संग सुनने शुरू कर दिए, सेवा करनी शुरू कर दी, लोगों से बातें सुनी, बाबा जी के काफ़ी सत्संग सुने, फिर हमें समझ आई कि वहाँ से नामदान भी मिलता है, हमें नामदान लेकर भक्ति करनी होती है, सिमरन करना होता है, भजन करना होता है। फिर हमें सारी समझ आती है। फिर हम क्या करते हैं कि नामदान लेने के बाद हम फिर बहुत ही ज़्यादा नाम जप भी करते हैं, भजन भी करते हैं, सिमरन भी करते हैं। ये हमारी एक रूटीन बन जाती है। अब बात आती है कि वो आपको चुनता है। देखो, जब वो आपको चुनता है ना, फिर आपकी लाइफ कुछ समय के लिए, मैं ज़्यादा देर नहीं बोलूँगा, कुछ समय के लिए चेंज, बहुत ही चेंज होगी। आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। तब जब वो चुनेगा, जब वो चुनता है ना, आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा।
वो क्यों टूटता है? क्योंकि वो जो परमात्मा है ना, वो आपको सारी दुनिया से, सब में से ना अलग करना चाहता है। जो परमात्मा है ना हमारे, वो भीतर है, कहीं बाहर तो है नहीं कि बाहर कहीं अलमारी में पड़ा है, कहीं हमने रखा है, नहीं, वो हमारे अंदर है, हमारे भीतर है। जैसे जो मेरा दिल है ना जो धड़क रहा है, वो मेरी बॉडी के अंदर है, बाहर नहीं है, अंदर है। ऐसी वो परमात्मा अंदर है, ठीक है। जैसे अभी मेरी बॉडी है, ठीक है, इसमें हवा है, अगर मैं किसी को फूंक मारूं तो वो कोई पत्ता, कोई कागज उड़ेगा, ठीक है। मेरी जो बॉडी है ना, देखो मेरी बॉडी है जो, अगर मैं, कोई कागज पड़ा है मेरे सामने, कोई पत्ता पड़ा है, हल्की चीज पड़ी है, उसको फूंक मारूं जोर से, उड़ जाएगी। लेकिन अगर इसको ऐसे देखा जाए अंदर पे, अंदर से कुछ ना कुछ मशीनरी लगा के, कुछ ना कुछ लगाकर, हवा नजर नहीं आएगी कि हमारे अंदर हवा ऐसे चल रही, नहीं नजर आएगी। वैसे संगत जी वो परमात्मा है ना जो, जब वो परमात्मा चुनता है, वो आपको फिर दुख इसीलिए देता है कि आप हर टाइम उसकी याद में डूबे रहो। आपने कभी गौर किया होगा, पता नहीं किया या नहीं किया, जब आप ज्यादा दुखी होगे ना, तब आप ज्यादा उस परमात्मा को याद करोगे, ज्यादा उस परमात्मा को मानोगे, ज्यादा उस परमात्मा का सिमरन करोगे। कब? जब आप परेशान होगे, जब दिमाग के ऊपर कोई टेंशन होगी, जब इस दिमाग के ऊपर कोई भार होगा, बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, दुख होगा, फिर आप ना उसको याद करते हो। इसीलिए वो क्या करता है परमात्मा, वो ये सोचता है चलो यही तरीका सही है, अगर इसको जो इसके कर्म है बुरे जल्दी से जल्दी खत्म ना किए तो ये तो फिर ऐश प्रस्ती में पड़ जाएगा, ये तो फिर याद ही नहीं करेगा और ना ही इसके कर्म खत्म होंगे। फिर वो परमात्मा क्या करता है, जितने बुरे कर्म किए हैं ना पिछले जन्मों में, सारे के सारे जल्दी से खत्म करना चाहता है। फिर जब जल्दी की आती है बात, फिर वो परमात्मा क्या करता है, जितने बुरे कर्म किए, जो भी किए, उसकी सजा देता है, कंटिन्यू देता है, उसकी ना सजा देता है आपको, कंटिन्यू ही देता है, कंटिन्यू देता है, देता रहता है लगातार ही, कि ये बंदा, ये इंसान जल्द से जल्द मुक्त हो जाए और जल्द से जल्द इसके अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा के साथ मिल जाए। आपने कभी गौर किया है क्या संगत जी? आपने कभी इस चीज का गौर किया है कि आपकी जो नामदान लेने से पहले लाइफ थी वो कुछ और थी, बाद में कुछ और लाइफ हो गई, उसके बाद में कुछ और लाइफ हो गई। अब जो उसके बाद वाली बोली है, जो मैंने तीसरे नंबर वाली बोली है ना, वो कुछ ही लोग हैं, सारे नहीं है, कुछ ही लोग हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, हमने किसी से नामदान नहीं लिया होता, हमारे जो कर्म है वो चल रहे होते हैं ऐसे ही, कंटिन्यू आते रहते हैं, अच्छा आ गया कभी बुरा आ गया, अच्छा आ गया कभी बुरा आ गया, ऐसे में फील नहीं होता वो चीज़, हमारी लाइफ चलती रहती है। फिर हम क्या करते हैं, हम गुरु बनाते हैं, जैसे हमने अपने बाबा जी को बनाया, फिर हम अपना गुरु बनाते हैं। गुरु बनाने के बाद क्या होता है, गुरु हमारी जो जिम्मेवारी होती है ना, वो ले लेता है कि ये बंदा अब गलत कोई काम नहीं करेगा, 2.5 घंटे ये भजन करेगा, सिमरन करेगा, तेरा नाम जप करेगा परमात्मा, मैं इसकी जिम्मेवारी लेता हूँ। वो जो बाबा जी होते हैं वो हमारी जिम्मेवारी उठा लेते हैं, ठीक है। जब वो हमारी जिम्मेवारी उठाते हैं ना, फिर क्या होता है, जो हमारे बुरे कर्म होते हैं ना, वो बाबा जी पहले वो खत्म करना चाहते हैं कि अभी तो ये जवान है बिल्कुल, अभी तो इसकी जो हाथ पैर है बिल्कुल ठीक है, तो क्यों ना इसके जल्दी से जल्दी मैं बुरे कर्म खत्म कर लूँ, बाद में जब ये बुढ़ापे में आ जाएगा फिर इसके अच्छे कर्म शुरू कर देंगे। फिर बाबा जी क्या करते हैं, हमारे जो बुरे कर्म है ना उसको शुरू कर देते हैं, जल्दी से शुरू कर देते हैं, और जल्द से जल्द वो यही सोचते कि ये इसके खत्म हो जाए, नाम जप करने से इसके जो बुरे कर्म है वो खत्म हो जाए और ये परमात्मा के साथ जुड़ सके। आप तब तक उस परमात्मा के साथ नहीं जुड़ सकते हो तब तक जब तक आपके अंदर वो बुरे कर्म है, तब तक आप भूल जाओ कि आप उस परमात्मा के दर्शन कर लोगे, अंदर से वो शब्द धुन जो आ रही है उसको सुन लोगे, नहीं सुनोगे। साफ और फाइनल डिसीजन है ना जो मैं आपको दे रहा हूँ आज आपको, कि नहीं सुन पाओगे जब तक आप उस परमात्मा का नाम सिमरन नहीं करोगे, भजन नहीं करोगे, 2.5 घंटे अपने बुरे कर्म खत्म नहीं करोगे। जब खत्म कर लिए वो हाजिर हो जाएगा, उसी टाइम हाजिर हो जाएगा।
ये ना एक ऐसी चीज है, मैं बताता हूँ आपको। मान लो आप किसी रूम में बैठे हो, कमरे में बैठे हो, ठीक है। कमरे में बैठे हो, कमरा आपका खेत में है, ठीक है। कमरा खेत में है और आपने ना चारों ओर से उसको ढक रखा है, चारों ओर से उसको ढक रखा है। अब जो कमरा है पूरा अंधेरा होगा उसके अंदर, तो उसको जब पर्दे को हटाएंगे तो कमरा पूरा प्रकाश से भर जाएगा, चानन चानन से भर जाएगा। ऐसे ही वो हमारे अंदर ना परमात्मा अंदर बैठा है और हम उसको पहचान नहीं पा रहे। जब उसको पहचान लिया, फिर पहचान किसी को भी पहचानने की बात ही नहीं बचेगी। जब उसको पहचान लिया, मान लो कोई माँ है, ठीक है। कोई माँ है, वो जो माँ है ना, उसका जो बच्चा है, मान लो वो किसी किसी जगह फंस गया है। कोई माँ है, उसका एक बच्चा है, ठीक है। वो जो बच्चा है वो मान लो कि किसी जगह पर ना वो फंस चुका है। अब वो जो फंस चुका है ना किसी जगह पर, तो उसकी जो माँ होगी ना, उसको पूरा जोर लगा के खींचेगी। अब जब वो माँ पूरा जोर लगा रही होगी ना, वो बच्चा बहुत ही मन में गुस्से में होगा कि ये मेरी माँ है, मुझे इतना जोर लगा रही है, मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है, इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है, और जो मेरी माँ है मुझे इतनी ज़ोर से खींच रही है। लेकिन उस बच्चे को इतना नहीं समझ कि जो मेरी माँ है वो मुझे नई जिंदगी दे रही है। जो मेरी माँ है ना, वो इसीलिए जोर से खींच रही है कि मुझे जो मेरी नई जिंदगी है वो मिल जाए, मैं बच्चा हूँ। इसीलिए माँ अपना जोर लगाती है ताकि जो बच्चा है ना, जो सही सलामत इसको निकाल पाऊँ। सेम इसी प्रोसेस से हमारे जो बाबा जी है, हमें वो दुख कर्म जो भी हमने पिछले किए थे, जल्द से जल्द उसको मिटाना चाहते हैं। इसीलिए फिर क्या होता है, हमें बहुत ही ज़्यादा दुख आते हैं नामदान लेने के बाद। परमात्मा को अपने घर पर लाने के बाद दुख आते ज़्यादा क्यों आते हैं? क्योंकि वो परमात्मा का नेचर ही ऐसा है कि इसके जल्दी से जल्द बुरे कर्म खत्म किए जाए, ताकि ये एक अच्छा और सुखी जीवन जी सके। जब ये बुढ़ेपे में जाए तो इसके कारण हम हर टाइम दुखी रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। तो हमें टेंशन नहीं लेनी कभी भी। वो जो परमात्मा है ना, जो भी करता है वो ठीक करता है। आपको क्या करना है, आपके जैसे ना एक एक रिश्तेदार है, जो आप देखोगे कि जब से आपने नामदान लिया होगा ना, वो एक एक करके आपके सारे रिश्तेदार आपसे छूट जाएंगे। जब आप नामदान ले लिया, मान लो, ठीक है, आपने नामदान ले लिया। अब आपने क्या किया, 2.5 घंटे बैठना भी शुरू कर दिया। अब 2.5 घंटे बैठना शुरू कर दिया। अब वो परमात्मा की इतनी दया मेर हुई है आपके ऊपर कि आपको अभी कुछ अच्छा ही नहीं लगता। 2.5 घंटे बस बैठे रहे तो बैठे रहे, 2.5 घंटे बैठे रहे तो बैठे रहे, सिमरन करते रहे तो करते रहे, बस ऐसा आपका जीवन बन गया। तो आपको हर टाइम ना संगत जी सिमरन भजन करना है। जो दुनिया है ना, वो परमात्मा जब आपके ऊपर खुश होगा, ये दुनिया का एक एक जीव आपसे दूर कर देगा। जहाँ तक कि आपकी जो फैमिली है ना, उसको भी वो परमात्मा है ना, जो उसको भी वो दूर कर देता है। थोड़ा थोड़ा, थोड़ी थोड़ी दूरी बनाता है, थोड़ी थोड़ी बनाता है दूरी, फिर थोड़ी ज़्यादा बनाता है, ज़्यादा बनाई, थोड़ी सी और ज़्यादा बना दी, ऐसे फिर उससे भी दूर कर देता है वो परमात्मा। फिर वो परमात्मा ये चाहता है कि बस अब तू मेरे साथ ही रहे, अब तो बस जो नामदान ले रखा है उसका नाम सिमरन करे और अपने जल्द से जल्द अपने बुरे कर्म खत्म करे। बुरे कर्म खत्म करने के बाद आप जल्द से जल्द अपने अंदर वो प्रकाश के दर्शन करें, वो शब्द उनको पकड़े, उसको सुने। देखो संगत जी, ये तो बात पूरी सच्ची है। जो हमारे बाबा जी है, जो हमें 5 नाम दिए हैं, वो पूरी दुनिया में नहीं देता कोई। जो 5 नाम दे दिए ना उस मालिक ने, पूरी दुनिया में नहीं बताता, वो कोई नहीं बताता। तो वो बाबा जी ने जब दिए थे ना, तो हमारे अंदर एक ऐसी पावर भी डाल दी थी साथ में कि हम चाहे कहीं पे भी हो, कोई गलत काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो 5 नाम चलते रहेंगे आपके और आपको याद दिलाते रहेंगे बाबा जी की। वो बहुत ही, जो आपको नामदान मिल चुका है ना, वो बहुत ही संगत जी, आप सोच भी नहीं सकते कि उससे कितना कितना कुछ हो सकता है। देखो, जितने भी मेरे भाई हैं, जितनी भी मेरी बहनें हैं ना, आपको दुखी नहीं होना। दुख इसीलिए आ रहा है कि मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, क्योंकि आपने नामदान लिया बाबा जी की, हम पर जिम्मेवारी बन गई कि ये ऐसे है वैसे है, ठीक है। अब बाबा जी यही चाहते होते हैं कि इसके बुरे कर्म है ना, जो उसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए। देखो, बुरा कर्म खत्म कैसे होगा, आने से होगा, ऐसे नहीं हो जाएगा।
अगर हमने कोई अपनी डायरी है ना जो, उसमें से कोई बात अरेज करनी है, मिटानी है, तो क्या होगा, वही पन्ना खोलना पड़ेगा जिस पन्ने पे वो बात लिखी है। तो ऐसे ही संगत जी, कोई भी दुख आए, कोई भी तकलीफ आए, कोई भी टेंशन आए, कभी टेंशन नहीं लेनी। जो दुख आ रहा है वो कर्मों के कारण आ रहा है, कभी भी सोचना नहीं है दुख के बारे में। और हर टाइम एक खुश रहने की कोई कला, कोई विधि ढूंढो कि आपकी फैमिली, आपकी सबकी, जितने भी मेरे भाई बहन सत्संग सुन रहे, सबको वो हंसा सके, सबको वो अंदर से खोल सके। ऐसे ऐसे कुछ बातचीत का अपना माहौल बनाओ आप, ठीक है संगत जी। देखो, भगवान ने आपको चुना है, आपने उसको नहीं चुना। अगर आप सोचो ना कि मैंने उसको चुना है और मैं ही सब कुछ हूँ, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। बाबा जी ने आपको चुना है और बाबा जी आपका ध्यान रखेंगे, और बाबा जी ही टेक केयर सारी जगह करते हैं आपकी। तो संगत जी, अब जो टाइम हो चुका है, अब टाइम हो चुका है संगत के क्वेश्चन आंसर का, सवाल जवाब का। तो हम संगत के सवाल जवाब भी पढ़ लेते हैं कि क्या क्या। सबसे जो पहला सवाल ये कहते हैं कि भाई जी, मैं एक चीज़ से परेशान हूँ। मेरे मन में मुझे हमेशा डर लगा रहता है, मुझे कुछ हो ना जाए। तो उम्र, देखो मैं एक बात बताता हूँ, मैंने ना आपका कमेंट सारा पढ़ा था। ये ना एक जो आप बता रहे हो मेरे को, ये हमारे अंदर ना एक, मुझे नाम नहीं पता उसका, हमारे अंदर ना वो कमी होती है। तो वो अगर हम चाहे तो हम घर पर ही उसको ठीक कर सकते हैं। अगर हम ना कर पाए तो डॉक्टर होते हैं, वो ठीक कर देंगे। जी, आप जो बता रहे हो ना मेरे को चीज़, कि आपको ऐसे ना डर लगा रहता है, कहीं मैं अपने जो मेरे माँ बाप है इनसे पहले ही ना चला जाऊं, जब मुझे कुछ हो ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो ऐसे ऐसे विचार आते हैं आपके मन में, ठीक है। विचार आने का कारण यही है कि हम ऐसी चीज़ें सोचते हैं, फिर जो चीज़ें सोचते हैं वैसे ही सेम आपको इंसान मिलने शुरू हो जाते हैं। जो भी चीज़ें सोचोगे ना, तो वो सृष्टि है ना, जो सृष्टि इसको पूरा करने की कोशिश करती है कि जो इसकी इच्छा है वो पूरा हो। वो फिर क्या करती है, आपको ऐसे ऐसे लोगों से मिलाना शुरू कर देगी, ऐसे ऐसे हर एक चीज़ ना आपकी पूरी होती है। तो आपको कभी भी टेंशन नहीं लेनी है अपने आप की कि मुझे कुछ हो ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। छोड़ो, सारी बातें छोड़ो, आप बस सेवा पे जाया करो। अभी आपकी जो एज है ना, आपकी एज अभी कम है, तो अभी आपको नामदान नहीं मिल सकता। अभी आपकी एज छोटी है, अभी नामदान तो मिलेगा नहीं। और आप जो ये बातें सोचते हो ना, फालतू की बातें हैं ये, कि मुझे कुछ हो ना जाए, मेरी कहीं उम्र छोटी तो नहीं है, ये है वो है। अरे भाई, जो आत्मा है ना आपके अंदर, जो आप ये मैसेज लिख रहे हो, जी आपके अंदर आत्मा है तो तभी लिखा गया है, ठीक है। अगर इस बॉडी के अंदर आत्मा ही ना हो तो ये बॉडी तो मिट्टी है। समझ रहे हो मेरी बात को? ये बॉडी मिट्टी है, अगर इससे कोई काम ही ना लिया जाए तो आप टेंशन मत लो, कुछ नहीं होता आपको, ठीक है। देखो, आत्मा जो अंदर है ना, वो कभी भी कहीं नहीं जाती, वो सिर्फ चोला चेंज करती है, एक चोले से निकले दूसरे में आ गए। जैसे बड़े बाबा जी थे, वो मौजूदा सरकार जी में आ गए, अभी जो मौजूदा सरकार जी है, हजूर जी को भी ले आए साथ में। देखो, तो ये पावर होती है ना, जो ये पावर काम करती है। हमें गलत नहीं सोचना, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, हैप्पी रहो, तो बहुत ही वो परमात्मा आपके ऊपर दया मेहर करेगा। बाकी रही बात डर की आपकी, वो डर है ना, जो डर ना कमी होती है हमारे अंदर, हमारी बॉडी में ना कोई शरीर में कोई कमी होती है, उसका नाम नहीं पता मेरे को। तो वो कमी पूरी हो जाएगी ना जब, फिर आपको डर नहीं लगेगा, घबराहट नहीं होगी कि ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। एक बार कोई बुजुर्ग है, उनसे पूछो, वो डाइट बताएंगे आपको क्या खाना चाहिए। अगला जो सवाल है, जो पूजा मेहता जी का है, कहते हैं राधास्वामी वीर जी आप कैसे हो? बहुत ही अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया सत्संग। तो मैं बहुत ही अच्छा हूँ पूजा मेहता जी, एकदम मस्त, एकदम बढ़िया। तो आप सिमरन भजन करो, बाबा जी आपके ऊपर भी दया मेहर करे। अगला जो कमेंट है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी एंड हजूर जी महाराज जी थैंक्स। भाई जी दया करना, दया कृपा बनाए रखना। बाबा जी, भाई जी आपकी हर बात सही, आपका डेली सत्संग सुनते ही मोटिवेशन होता है।
ये होशियारपुर से हैं। तो ये डेली हम जो भी सत्संग डालते हैं ना, इनका रूटीन है, ये डेली सुनते हैं, डेली। एक भी सत्संग ऐसा नहीं कि ये ना सुनते हो। अगला जो कमेंट है, कहते हैं राधा स्वामी जी, संगत जी, बाबा जी, हजूर जी, वीर जी, राधा स्वामी जी। ये चरणजीत सिंह और बलविंदर कौर जी लुधियाना से है। कहते वीर जी मैनू बहुत खुशी हुंदी है सत्संग सुन के, मेरे कोलों कहण लई कोई शब्द नहीं, शब्द जवाब अपने ही मिल जाते। बहुत ही धन्यवाद राधा स्वामी जी। ये कोई है, इन्होंने ना ये लिखा है कि मैं बहुत ही खुश हूँ। ये है चरणजीत सिंह जी और बलविंदर कौर जी लुधियाना से। ये कहते कि हम ना बहुत ही खुश हैं। हम इसीलिए खुश हैं, हमारे मन में कोई भी सवाल होता है ना, तो वो ऐसे ही आपसे कोई ना कोई संगत पूछ लेती है, आप उसका जवाब दे देते हो। तो ये बड़ी ही अच्छी मूवमेंट है। ये परमात्मा है ना, जो हमें परमात्मा बेहतर जानता है। देखो जब हम माँ के पेट में हैं, जब हम माँ के पेट में थे ना, तब तो यही बात सोचते हैं कि बाहर निकल जाए बस, और फिर उसका नाम ही जप करूँगा, उसके साथ अटैच हो जाऊँगा। लेकिन देखो हुआ क्या, रंग बिरंगी दुनिया में फंस के रह गए। अगला कमेंट है अनीता देवी मेरी बहन का जी। कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी बाई जी, आपको भी राधा स्वामी जी। बाई जी ये रूल है कि अगर लड़की विधवा हो, अगर लड़की विधवा हो जाती है तो रूल है कि पेंशन, अच्छा पेंशन लग जाती है। एक भाई है जो हमारा काम करवा रहे हैं, तो पेंशन का बाबा जी देना चाहिए। भाई जी देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, अनीता देवी मेरी बहन, मेरी बात सुनो। जो विधवा पेंशन होती है ना, तो उसको कोई रोक नहीं सकता लगवाने से, वो तो लगेगी लगेगी आपकी। तो आप क्यों परेशान हो रहे हो? देखो आपको पता क्या करना है, आपको वहाँ पे अपना जाना जारी रखना है। जहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट जमा कराए हैं ना सारे के सारे वो पेंशन के लिए, वहाँ पे अपना गेड़ा रखो। 2 से 3 बार जाओ उनके पास, इतनी जल्दी वो काम नहीं करते, 2 से 3 बार जाओगे फिर काम करेंगे। तो पेंशन जो है आपकी लगेगी, जरूर लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि आपकी कंडीशन ही ऐसी है। तो विधवा पेंशन होती है, ठीक है, वो लगेगी। एक बुढ़ेपा पेंशन होती है, विधवा पेंशन होती है। तो आपकी विधवा पेंशन लगेगी, तो आप उसको लगवाओ। और साथ ही साथ आपकी जो बेटियां हैं, साथ ना उनका कार्ड बनवाओ, जहाँ से जो होते हैं ना गवर्नमेंट की जो सेवाएं होती हैं, तो वो फ्री का जो होता है ना राशन, वो भी देते हैं। तो वो आपको सर्च करना पड़ेगा आपके ज़िले में कौन है ऐसे। तो आप टेंशन मत लिया करो, भजन सिमरन करते रहो नीता जी, तो वो मालिक धीरे धीरे करेगा, सारा कुछ ठीक कर देगा। अगर हमने भजन सिमरन करते रहे ना, तो मेरी बात याद रखना, वो पता ही नहीं आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगा। तो आप हर टाइम उस मालिक का नाम जप करो, सिमरन करो, भजन करो, वो मालिक जरूर आपके ऊपर कृपा करेगा। तो नीता देवी जी कोई बात नहीं है, पेंशन है, अगर लगनी होगी तो जरूर लगेगी, टेंशन मत लो आप, ठीक है। अगला जो सवाल कहते हैं वीर जी आज भी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था, बहुत कुछ सीखने को मिलता है वीर जी। तो क्या आप आपका बहुत बहुत थैंक्स वीर जी, शुक्रिया। सारी संगत दया मेरे को बनाए रखना। तो शुक्रिया आपका भी, आप सत्संग सुनते हो। अगला जो कमेंट है, सवाल है, ये मेरी बहन का है। ये मेरी बहन कुछ समय तो गायब हो गई थी, तो उसके बाद कुछ ऐसा झटका लगा मेरी बहन को कि फिर से वापस वही रूटीन पे आ गई, यहाँ से पहले थी। टेंशन मत लो, कोई बात नहीं, लाइफ है, बेहतर होगा, बुरा नहीं होगा। पहले से जो निकल गया ना टाइम, बेहतर होगा, बेहतर, उससे माड़ा नहीं होगा, ठीक है। खुश रहो आप। तो इनका ये है कि ये मेरी बहन कहती कि राधा स्वामी जी, तो अभी से रूटीन चेंज करनी है, सुबह उठने की बाहर का खाना बंद करना है, और मुझे जो चाय होती है वो भी बंद करनी है। तो जो मुझे दुख दे रहे हैं उनसे भी दूरी बनानी है। देखो जो भी कोई दोस्त है, मित्र है, ठीक है, आपको चिड़चिड़ापन होता है मिलने से उनसे, खिज चढ़ती है, गुस्सा आता है, फिर हमें छोड़ देना चाहिए, अकेले रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए, ठीक है। तो आप अपनी रूटीन है ना चेंज करो, बस सुबह जल्दी उठो, खाना कम खाओ, जिसने दुख दिया है उसको याद मत करो बार बार,
और उसको रहने दो उसकी हालत पे, ठीक है। आप टेंशन मत लिया करो। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि भाई जी मेरा खाने का मतलब है कि नॉनवेज। इनका ना एक कमेंट आया हमें, ये कहते हैं जो नॉनवेज होता है, ठीक है, इनकी फैमिली में अगर कोई खाता है तो जो बर्तन होते हैं वो धोने से क्या हमारे कर्म बनते हैं? क्या बता, कर्म बनते हैं हमारे? देखो पता क्या बात है, अगर मना करोगे कि मैं नहीं नहीं धोऊंगी तो फिर क्या होगा, लड़ाई होगी, ठीक है। तो बाबा जी कहते हैं उसको खाना नहीं है अपने अंदर, उसको देख के मन में विचार नहीं आना चाहिए, लालच नहीं आना चाहिए, ऐसा बनाओ अपने आप को, ठीक है। तो आप ऐसा करो कि जो बर्तन होते हैं वो साफ कर दिया करो, कोई बात नहीं है, खाना नहीं है बर्तन साफ कर दिया करो। घर पर क्लेश अच्छी अच्छी बात नहीं होती, तो आप बर्तन साफ कर दिया करो। विजय सुबह की चाय नहीं छोड़ी जाती, बहुत कोशिश करती हूँ, तो क्या मैं ग्रीन टी पी सकती हैं? हाँ जी बिल्कुल पी सकते हो। मैंने तो कल बताया ही था कि एक ना हमारी आदत होती है, जैसी हमारी आदत बन जाती है ना, फिर हमें वही टाइम पे वही सारा कुछ सेम चाहिए होता है। तो आप आपकी आदत है ना, अपनी आदत को ही कन्वर्ट कर दो ग्रीन टी में, ठीक है। आपकी आदत चाय पीने की है, ठीक है, मान लिया आपकी बात। अपनी आदत को क्या करो, शिफ्ट कर दो ग्रीन टी पे। अब आप क्या करो कि डेली की डेली जो चाय पीते हो वो ग्रीन टी में पिया करो। ग्रीन टी है जो बहुत अच्छी होती है। अगला जो कमेंट है ये कहता है कि भाई साहब जी कंट्रोल नहीं होता है। तो ये गुरनाम सिंह जी है प्रेमनगर से। तो ये कहते हैं कि जो विचार है जो ख्याल है वो कंट्रोल नहीं आते। देखो आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, अगर आप चाहो ना तो कुछ भी कर सकते हो। ये कोई बड़ी बात नहीं है अपने विचारों को कंट्रोल करना। विचार हमारे इसीलिए हमारे कंट्रोल में नहीं आते क्योंकि हम उसके बारे में सोचते हैं कि हम विचारों को कंट्रोल करेंगे, लेकिन वो ऐसी चीज़ है जब सोचोगे और ज़्यादा आएगी। तो आपको सोचना कुछ नहीं है, सैर करो और अच्छे से सारा कुछ हो जाएगा आपका। आप कभी भी कोई टेंशन मत लो, वो मालिक जरूर दया मेरे करेगा, ठीक है जी। तो संगत जी आज का जो सत्संग था, जो सवाल जवाब थे, बस इतने ही थे। कल फिर से एक नया सत्संग सुनने के लिए, नए बाबा जी के क्वेश्चन आंसर सुनने के लिए आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा राधा स्वामी और अपने शहर का नाम जरूर लिखा करें। तो संगत जी हम ना एक बार प्यार से भी बोलेंगे, अगर प्यार से बोलोगे बाबा जी और हजूर जी सारी फैमिली पे बहुत ही दया करेंगे, बहुत ही कृपा करेंगे। तो एक बार प्यार से बोलेंगे सारी संगत, राधा स्वामी जी।